नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक रीडिंग आपके लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर्स आपके बिना रह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक रिलेशन में है, चाहे उन्हें कमिटमेंट मिला हो चाहे नहीं मिला हो, बट ऑलरेडी वो किसी रिलेशन में है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके पार्टनर्स आपके बिना रह सकते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग विद मेडिटेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं साथ में, तो हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। सो हमेशा की तरह हम अपनी रीडिंग्स को शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, I call upon you, I invoke you, I pray in your lotus feet. Please connect me with a higher self. Please raise my intuition with a higher self so that I can decode your messages and deliver to my viewers. I call upon you to bless me. I call upon you to bless me. I call upon you to bless me and guide me. Please come and bless me. Please come and bless me. Please come and bless me. I need you. I need you. I need you. Thank you, angels. एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बिना रह सकते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बिना रह सकते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बिना रह सकते हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, यहाँ से आया है द टेम्पल पाथ, जर्नी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कम्युनिटी, एंजाइटी, एंजाइटी क्यों आया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी चल रहे हैं, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स, प्लीज़ बताइए टेम्पल पाथ क्यों आया है। टेम्पल पाथ क्यों आया है। जर्नी क्यों आया है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है। कम्युनिटी क्यों आया है। एंजाइटी क्यों आया है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है। थ्री ऑफ वैंड्स क्यों आया है।
किस चीज़ की उलझन चल रही है? किस चीज़ की उलझन चल रही है? 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ वैंड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ वैंड्स क्यों आया है? प्लीज़ बताइए, 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, ऑलराइट। सो मैंने कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया। तो अभी जो उनकी एनर्जी चल रही है उसमें ये दिख रहा है कि मेहनत वो बहुत कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में। वो स्टेबल नहीं है, करियर वाइज भी स्टेबल नहीं है, हेल्थ वाइज भी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, किसी भी चीज़ में स्टेबल नहीं है। तो अपनी स्टेबिलिटी की वजह से वो बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने ईश्वर की शरण की तरफ वो मूव कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो ईश्वर की तरफ, ईश्वर की गाइडेंस की तरफ मूव करता है। इस जर्नी पर हैं, जजमेंट उनको मिल रहा है, जजमेंट की मतलब न्याय का वेट कर रहे हैं, ईश्वर के न्याय का वेट कर रहे हैं कि ईश्वर उनकी तरफ कब न्याय करेंगे, इसका वेट कर रहे हैं। इस जर्नी पर हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और ईश्वर के न्याय का वेट कर रहे हैं। लक उनका साथ दे रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जो एंजल हैं, जो शक्ति की देवी हैं, वो उनका साथ दे रही हैं। लक उनका साथ दे रहा है। अभी एक बहुत ज़बरदस्त टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में और जितनी भी कम्युनिटी है, जो भी उनके आस पास के लोग हैं, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, वो लोग उनको वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर उनका टावर मोमेंट चल रहा है, वो उनको समझ नहीं रहे हैं वो लोग। और बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में ये कह लीजिए कि बदनाम वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा, मतलब उनको सब बुरा भला कह रहे हैं। एंग्जाइटी इसलिए है क्योंकि अपनी करियर में वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस ओर जाएं। ना तो वो करियर में स्टेबल हैं, ना वो फाइनेंसेस में स्टेबल हैं, ना वो अपने पर्सनल लाइफ में स्टेबल हैं, ना वो अपनी कम्युनिटी में स्टेबल हैं, ना वो पर्सनल लाइफ में स्टेबल हैं। तो जाएं तो किस तरफ जाएं, इसलिए उनको एंग्जाइटी हो रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, हो सकता है कुछ मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन नज़र आ रहा है मुझे। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि करियर में स्टेबल नहीं है तो दिन और रात की नींद उड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है उनके कि करें तो क्या करें। और ये कोई कर्मा है, उनका पास्ट लाइफ कर्मा जो उनको तंग कर रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई पास्ट में उन्होंने, पास्ट लाइफ में या फिर अभी रिसेंट पास्ट में या पिछले जन्म का, मुझे पिछले जन्म का कोई पास्ट लाइफ कर्मा नज़र आ रहा है जिसका फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो ये उनकी करंट एनर्जी चल रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या वो आपके बिना रह सकते हैं। चलिए देखते हैं।
ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, फिर भी हम चेक करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बिना रह सकते हैं? प्लीज़ बताइए, थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बिना रह सकते हैं? प्लीज़ बताइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई पेट लवर हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बिना रह सकते हैं? या तो आपको पेट्स बहुत पसंद है या फिर उनको पेट्स बहुत पसंद है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बात करना चाहते हैं आपसे। 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। द हैंगमैन, देन वी हैव, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। ओके, देन वी हैव Queen of Swords, then we have Magician, Queen of Pentacles, Strength, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Swords, Emperor। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, 8 ऑफ Wands। ओके, सो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट चल रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि किस ओर जाएं, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा है। इसीलिए उन्होंने टेम्पल पाथ चूज़ किया हुआ है, ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पर भी दिख रहा है, किसको चुनें, ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने घर वालों से, क्योंकि अपनी कम्युनिटी जो है, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हो सकता है जॉइंट फैमिली हो, या अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो बिज़नेस में अगर हैं, या फिर अपने जॉब करते हैं, जो भी मुझे बिज़नेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी उनके पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर पेरेंट्स वगैरह के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में बनती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, स्टक सिचुएशन में है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं कि बहुत क्लियरली मुझे सब कुछ सॉर्टेड चाहिए अपनी लाइफ में, पर वो मिल नहीं रहा है। मजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लॉयल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ चाहते हैं, जो स्ट्रेंथ उन्हें अभी तक मिली नहीं है वो स्ट्रेंथ चाहते हैं। यहाँ पर भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 2 बार आ चुका। व्हील ऑफ फॉर्चून भी 2 बार आया था, अभी मैंने क्लैरिफाई किया था तब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, लक उनका साथ देना, मतलब वो लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि लक उनका साथ दे। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पैसा, स्टेबिलिटी, करियर। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि क्लैरिटी से बात हो, जो भी बात हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं। एक एम्परर पोजीशन अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत ऊंचे ख्वाब हैं, और चाहते हैं कि एक एम्परर की पोजीशन को रीच करें, एक एम्परर की पोजीशन तक पहुंच पाएँ, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आपसे बात करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर हो, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं।
ये उनकी लाइफ में चल रहा है। और जहाँ तक बात है कि आपके बिना रह सकते हैं, तो आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। नज़र आ गया। चलिए और देखते हैं। ओहो, ये कार्ड ही उछल के इतनी दूर चला गया। जस्ट गिव मी वन व्हाइल, आई विल पिक अप द कार्ड। देखते हैं उनकी। अरे माय गॉड, ऐसा लग रहा है इतने बेचैन हो रहे हैं बहुत कुछ कहने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं। ओके, डांस इन द रेन। तो आपके साथ डांस करना चाहते हैं, बारिश का मौसम चल ही रहा है। आई हैव चेंज्ड, आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड द रीज़न इज़ यू। तो आपके लिए बिल्कुल बदल चुके हैं वो। I only, if only you were aware of the effect you have on me। तो आपके लिए बिल्कुल completely चेंज हो चुके हैं। डेस्परेशन, डेस्परेट हैं आपको पाने के लिए। मोनोसिलेबल्स, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। उनकी फीलिंग्स इतनी डीप हैं कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। ब्लिस, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, कंप्लीट हैप्पीनेस। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर क्या चाहते हैं आपसे। Any other shuffle? Any other cards? Any other cards? Any other cards? Okay. So यहाँ से आया है आई मिस बीइंग इंटीमेट विद यू। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू एंड इट स्केयर्स मी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। I feel envious of everyone who is close to you. I want to be your side। आपकी तरफ आना चाहते हैं। You have taught me to get over my inner issues। तो आपने उन्हें सिखाया है कि अपने ऊपर कैसे काबू किया जाता है। I feel the magnetic attraction even more intensely as I am away from you। तो आपके लिए बहुत magnetic attraction है। I have attached my self-worth with how you feel about me। सो अपना सेल्फ वर्थ उन्होंने आपसे सीखा है। बिलीव मी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो बिलीव करिए उन पे, वो अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। आई फील स्टक वेयर आई एम एंड अनएबल टू कम टू यू। तो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। द वेट इज़ ओवर। यू आर माई सोलमेट। आप उनके सोलमेट हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम हियर। देखते हैं और कुछ। एनीथिंग एल्स एंजल्स दैट यू विश टू टेल। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग, दिस इज द लास्ट शफल। ओके, चलिए हम रोमांस एंजल्स से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से एंजल्स, व्हाट डू यू वांट टू से एंजल्स, प्लीज़ बताइए। एनीथिंग एल्स,
एनीथिंग एल्स? ओके, रिलीज योर एक्स। अगर कोई पास्ट बैगेज है उसको रिलीज़ करिए, ट्रस्ट करिए अपने पार्टनर पे, फ्री योर सेल्फ, अनरिक्विटेड लव। तो इस लव में अभी भी अट्रैक्शन बाकी है, वेडिंग। आपके लिए वेडिंग का कार्ड आ गया है। ओके, तो देख लेते हैं कब तक ये सब कुछ हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए कब तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कोई एक्शन ले सकते हैं, कब तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कोई एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। कब तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कोई एक्शन ले सकते हैं? ओके, यहाँ डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। 3 3 स्पिरिचुअल यूनियन एंड 6। सो यहाँ पर 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट 6 डेज में वो एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट 6 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 6 डेज में एक्शन ले सकते हैं। मैं दूसरे डेक से भी देख लेती हूँ। नेक्स्ट 6 डेज में आपकी कोई बातचीत हो सकती है। क्योंकि जितनी इंटेंस फीलिंग्स निकल कर आई हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 डेज में कोई बातचीत हो सकती है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कोई एक्शन ले सकते हैं कब तक, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ से भी 6 आया है। सो 6 नंबर 1 एंड 2। यहाँ से भी 2 आया है, यहाँ से भी 2 आया है। ओके, सो 2 + 1 = 3। सो कुछ यहाँ पे भी 3 आया है। सो कुछ लोगों के लिए 3 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6। ठीक है, एंड मैक्सिमम जो नंबर निकल कर आया है वो है 6 डेज़। तो 6 डेज़ में मुझे लगता है डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए बातचीत हो सकती है। ठीक है, लेट्स टेक एंजल गाइडेंस फॉर यू नाउ। प्लीज़ बताइए एंजल्स मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रोमांस, सो पहला कार्ड ही आपके लिए रोमांस है। फॉरगिवनेस एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। रोमांस आ रहा है और फॉरगिव कर दीजिए अगर किसी को फॉरगिव करना है तो। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक द कंटेंट एंड रीडिंग, like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed and believe in God.